आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, इनके प्रकार लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि NS बटे NP बराबर ES बटे EP बराबर IP बटे IS बराबर K, जहाँ K ट्रांसफार्मर का परिणामन अनुपात है। ठीक है, तो आइए हम पहले देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो क्या करता है, बिना विद्युत ऊर्जा नष्ट किए जो प्रत्यावर्ती वोल्टता होती है उसको या तो बढ़ा देता है या फिर घटा देता है। ठीक है, और इस स्थिति में क्या करता है, वह धारा की प्रबलता को भी कम ज़्यादा कर देता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसकी परिभाषा। तो ट्रांसफार्मर क्या है? यह एक ऐसा यंत्र है जो बिना विद्युत ऊर्जा नष्ट किए प्रत्यावर्ती वोल्टता को क्या कर देता है, परिवर्तित करता है। मतलब या तो घटा देता है या फिर बढ़ा देता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके प्रकार। तो ट्रांसफार्मर जो है दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है, एक अपचायी ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, अपचायी ट्रांसफार्मर। और दूसरा होता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर दूसरा होता है उच्चायी ट्रांसफार्मर। अपचायी ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, अपचायी ट्रांसफार्मर द्वितीयक कुंडली की वोल्टता को क्या कर देता है, घटा देता है। ठीक है, और उच्चायी ट्रांसफार्मर जो है द्वितीयक कुंडली की वोल्टता को बढ़ा देता है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम प्राथमिक कुंडली की यहाँ पर लिख लेते हैं, प्राथमिक कुंडली की अगर प्रत्यावर्ती वोल्टता को हम ले लेते हैं, प्राथमिक कुंडली की वोल्टता, क्योंकि प्राथमिक कुंडली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉइल, इसलिए इसकी वोल्टता को हम क्या लिखते हैं, VP लिखते हैं। ठीक है, और द्वितीयक कुंडली की जो वोल्टता होती है उसको हम क्या लिखते हैं, द्वितीयक कुंडली की वोल्टता को हम लिखते हैं VS, क्योंकि द्वितीय कुंडली क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉइल, इसलिए इसको VS से दर्शाते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ अपचायी ट्रांसफार्मर देखें तो क्या होगा, द्वितीय कुंडली की वोल्टता को क्या कर देता है, घटा देता है। मतलब VS क्या रहेगा, छोटा रहेगा VP से। और उच्चाई ट्रांसफार्मर में अगर देखें तो उच्चाई क्या करता है, द्वितीय कुंडली की वोल्टता को बढ़ा देता है। तो यह हो जाएगा VS जो है बड़ा हो जाएगा VP से। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, सिद्ध कर देते हैं कि ट्रांसफार्मर का परिणामन अनुपात क्या होता है, NS बटे NP बराबर ES बटे EP बराबर IP बटे IS। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका चित्र अपचायी ट्रांसफार्मर और उच्चाई ट्रांसफार्मर का। ठीक है, उसके बाद हम इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो ये है एक ट्रांसफार्मर जिसमें यहाँ पर लगा हुआ है प्राथमिक कुंडली। ठीक है, और ये है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो प्राथमिक कुंडली उसमें फेरों की संख्या अधिक है और द्वितीय कुंडली में क्या है, फेरों की संख्या क्या है, कम है। ठीक है, इसलिए क्या है, अपचायी ट्रांसफार्मर है। ठीक है, अपचायी ट्रांसफार्मर मतलब यह द्वितीय कुंडली में वोल्टेज क्या कर देती है, कम कर देती है। ठीक है, ट्रांसफार्मर। और दूसरे चित्र में हम देख सकते हैं यहाँ पर प्राइमरी या फिर प्राथमिक कुंडली में क्या है, जो फेरों की संख्या वह कम है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है, इसलिए क्या है, उच्चाई ट्रांसफार्मर है। ठीक है, उच्चाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं परिणामन अनुपात। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ की जो वोल्टता है वो है VS और जो प्राथमिक कुंडली में वोल्टता है वो है VP। ठीक है, फिर VP ले लेते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है, लॉ ऑफ रोड लगा है, तो प्राथमिक कुंडली में जब धारा प्रवाहित होगी तो इसमें क्या होगी, एक फ्लक्स का उत्पादन होगा, चुंबकीय फ्लक्स का। तो वो क्या होगा, इस द्वितीय कुंडली से बद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें द्वितीय कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं ES। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, द्वितीय कुंडली में हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ES बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहले हम प्राथमिक कुंडली के लिए लिख लेते हैं, क्योंकि प्रेरक में क्या होता है, ये प्रेरक के भांति कार्य करेगा प्राथमिक कुंडली, तो इसमें एक स्वप्रेरण होगा और इसकी धारा के कारण द्वितीय कुंडली में भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, उसको बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण के कारण विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो प्राथमिक कुंडली में जो विद्युत वाहक बल होगा वो होगा EP बराबर फैराडे के नियम से NdΦ/dt। ठीक है, और N क्या है, प्राथमिक कुंडली है, तो इसको लिख लेते हैं NP। ठीक है, और ये होता है ऋणात्मक। ठीक है, और द्वितीय कुंडली के लिए अगर लिखे तो द्वितीय कुंडली का विद्युत वाहक बल हो जाएगा ES बराबर -NS हो जाएगा, द्वितीयक है तो। और फाई क्या है, क्योंकि एक ही लॉक रोड है तो ये बराबर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए समीकरण 1 दे देते हैं, इसको देते हैं समीकरण नंबर 2। अब अगर हम दोनों को भाग दे दें
ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 2 से 1 को भाग दे देते हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा, ई एस बटे ई पी बराबर क्या हो जाएगा, एन एस बटे एन पी हो जाएगा। ठीक है, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3। अब हम देखते हैं एक आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या होता है, शक्ति क्षय शून्य होता है। ठीक है, तो प्राथमिक कुंडली में शक्ति क्षय बराबर क्या हो जाएगा, द्वितीयक कुंडली में शक्ति क्षय। ठीक है, प्राथमिक कुंडली में शक्ति क्षय बराबर हो जाएगा द्वितीय कुंडली में शक्ति क्षय। ठीक है, द्वितीय कुंडली में शक्ति क्षय। ठीक है, अब शक्ति क्षय क्या हो जाएगा, वोल्टता गुना करंट होती है धारा, तो ये हो जाएगी प्राथमिक क्या है, ईपी गुना आईपी हो जाएगा, और द्वितीयक में क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं, द्वितीयक में हो जाएगा ई एस गुना आई एस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्या हो जाएगा, ई एस बटे ई पी बराबर, इसको ई पी को इधर ले गए नीचे, तो क्या हो जाएगा, आई पी बटे आई एस हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं समीकरण नंबर 3 और 4 से, तो ई एस बटे ई पी बराबर क्या है, एन एस बटे एन पी है, और इधर आई पी बटे आई एस है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई एस बटे ई पी बराबर एन एस बटे एन पी बराबर क्या हो जाएगा, आई पी बटे आई एस। ठीक है, और ये क्या होता है, परिणमन अनुपात होता है ट्रांसफार्मर का। ठीक है, परिणमन अनुपात बोलते हैं इसको। ठीक है, परिणमन अनुपात। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो क्या होगा, अगर ई एस बड़ा हो ई पी से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एन एस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा एन पी से, क्योंकि एन एस क्या है, ऊपर है, ई एस भी ऊपर है। ठीक है, और आई पी क्या हो जाएगा, आई पी बड़ा हो जाएगा आई एस से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए द्वितीय कुंडली में वोल्टता बढ़ रही, मतलब ये है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, और यहाँ पर देखिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, वोल्टता बढ़ रही है, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या भी बढ़ी है। ठीक है, प्राथमिक कुंडली से, सर ये प्राथमिक है। ठीक है, और यहाँ पर जो धारा है प्राथमिक कुंडली में वो ज़्यादा है और द्वितीय कुंडली में कम है। इसका मतलब ये है कि धारा की प्रबलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। धारा की प्रबलता जो है कम हो जाती है। ठीक है, किसमें, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में धारा की प्रबलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब देखते हैं दूसरा केस, यहाँ पर ले लेते हैं ए और अब देख लेते हैं बी। तो यदि ई एस अगर कम हो या फिर ई पी अगर बड़ा हो ई एस से, ठीक है, क्योंकि ये नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा, एन पी भी क्या हो जाएगा, एन पी बड़ा हो जाएगा एन एस से। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आई एस बड़ा हो जाएगा, आई एस बड़ा हो जाएगा आई पी से। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, जब प्राथमिक कुंडली में वोल्टता ज़्यादा हो और द्वितीय कुंडली में वोल्टता कम हो, तो ये होता है अपचायी ट्रांसफार्मर। ठीक है, अपचायी ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या वो अधिक है, द्वितीयक में कम है, क्योंकि वोल्टता कम हो जा रही है, लेकिन द्वितीय कुंडली में धारा की संख्या, धारा की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर जो धारा की प्रबलता है वो बढ़ जाती है। धारा की प्रबलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, किसमें, द्वितीय कुंडली में। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।